गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो है हिंदी की व्याकरण। हिंदी की व्याकरण में अभी हमने पढ़ा था लिंग पढ़ा था। लिंग की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। फिर हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दोनों की परिभाषा और उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। आज हम इनके कुछ और उदाहरण देखेंगे और इन दोनों की तुलना करेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से। ठीक है, चार्ट बनाते हुए चलेंगे अपन। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इन दोनों के बीच में आप कंपैरिजन सीखेंगे। मान लो आपको कोई एक शब्द देते स्त्रीलिंग का या पुल्लिंग का, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपको पता ही है क्या होते हैं। जिस सबसे पुरुष जाति का बोध होता हो वो पुल्लिंग है, और जिस सबसे स्त्री जाति का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, इन दोनों की परिभाषा तो आपको पता होगी। पुल्लिंग उसे कहते हैं, पुल्लिंग शब्द वो होता है जिससे पुरुष जाति का बोध होता हो, और स्त्रीलिंग वो होता है जिससे स्त्री जाति का बोध होता हो। तो लेते हैं, हमारा पहला है पुत्र। देखो, पुत्र में क्या है, पुरुष जाति का बोध होता है, इसीलिए पुल्लिंग में आया। अब पुत्र का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? पुत्री। क्या होगा? पुत्री। पुत्री। ठीक है, अगला लेते हैं धोबी। ठीक है, देखो धोबी एक पुल्लिंग शब्द है। इस पुल्लिंग शब्द अगर हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका धोबी का क्या होता है? धोबिन। क्या होता है? धोबिन। स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? धो बी धोबिन। अब हम लेंगे युवक। युवक एक पुल्लिंग शब्द है। युवक से अगर हमें बनाना है स्त्रीलिंग शब्द तो युवक से क्या बनेगा? युवती। क्या बनेगा? युवती। ठीक है, धोबी धोबिन, पुत्र पुत्री, युवक युवती। अब है घोड़ा। मैंने आपको लिखाया था घोड़ा एक पुल्लिंग शब्द है, इसका अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या होगा? घोड़ी। आगे है अपने पास नौकर। नौकर का क्या होगा? नौकरानी। नौकर का स्त्रीलिंग क्या होगा? नौकरानी। फिर है आगे आपके पास में पड़ोसी। पड़ोसी पड़ोसी का क्या होगा? पड़ोसिन। पड़ोसिन क्या होगा? पड़ोसिन। तो आप इसको ऐसे टेबल बनाए, पेंसिल से टेबल बना के उसके अंदर ये एग्जाम्पल लिखें। इसे मैं और भी आगे लिखूंगा, पहले आप इनको कॉपी करें, फिर और आगे अपन लिखते। तो साथ साथ में याद करते हुए भी चले। पुत्र का क्या होता है? पुत्र का स्त्रीलिंग पुत्री, धोबी का धोबिन, युवक का युवती,
घोड़ा का घोड़ी, नौकर का नौकरानी, पड़ोसी का पड़ोसन, पड़ोसिन। आगे लेते हैं। पड़ोसी था, अब है अध्यापक। अध्यापक, अध्यापक का क्या होगा? अध्यापिका। इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? अध्यापिका। ठीक है, अध्यापक का क्या हो जाएगा? अध्यापिका। अध्यापक का मतलब अगर कोई व्यक्ति है, पुरुष है, अगर पुरुष अध्यापक है तो उसको अध्यापक बोलेंगे। अगर कोई स्त्री है तो उसको बोलेंगे अध्यापिका। यह ध्यान रखना आप। ठीक है, अगर कोई स्त्री है पढ़ाने वाली तो उसको बोलेंगे अध्यापिका। सेठ, सेठ का होता है सेठानी। सेठानी। फिर है पति, पत्नी। पति का क्या होगा? पति का स्त्रीलिंग क्या होगा? पत्नी। सेठ का क्या होगा? सेठानी। फिर अपना कवि, कवि का अगर कोई व्यक्ति कविताएं गाता है तो उसको कवि बोलते हैं। अगर कोई स्त्री कविताएं गाती है, लिखती है तो उसको कवियत्री बोलते हैं। कवयत्री, कवियत्री। ठीक है, कवियत्री। हाथी, हाथी का क्या होगा? हथिनी। फिर है अपना माली, माली का हो गया मालिन। ये और लिखे एग्जाम्पल। इन सभी एग्जाम्पल को आपको याद करना है, लर्न करना है। मैं कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता हूं, तो आप इसको कॉपी करें फटाफट अपनी नोटबुक में और इन सभी को लर्न करते हुए भी चले।
HW में आपको लिखना है, ज्यादा शब्द नहीं दूंगा मैं, कुछ ही शब्द दूंगा आपको, ठीक है। भाई, भाई का आपको क्या लिखना है, स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। माता का लिखना है, माता का लिखना है। छात्र का लिखना है, ठीक है। ये 3 शब्द आपको क्या करना है, इसके स्त्रीलिंग बनाना है। ये तो मैंने पुल्लिंग शब्द दिए, भाई का पुल्लिंग, भाई है पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बनाना है। माता है, सॉरी माता तो क्या हो गई, यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये स्त्रीलिंग शब्द दे दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ आएगा पिता, तो इसका आपको स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, ठीक है। तो आज की जो अपनी क्लास है फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।